नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। ये जो आज का वीडियो है ये कुंभ राशि के जीवन से पूरा का पूरा रिलेट करेगा, क्योंकि कुंभ राशि वालों ने 2020 से जो परिस्थितियां देखी है वो थोड़े दिनों पहले मकर राशि वालों ने भी देखी थी। तो कुंभ राशि वालों ने जो वर्तमान में भोगा है उनसे रिलेट करते हुए, क्योंकि उनके अंदर जो भावना उत्पन्न हुई है वो कुंभ राशि वालों के मन को तोड़ देने वाली, आत्मा को निचोड़ देने वाली भावना उत्पन्न हो गई है और कुछ लोग निराशा में, डिप्रेशन में, तनाव में और टेंशन में चले गए। तो कुंभ राशि का चैनल है और मैंने सोचा कि कुंभ राशि वालों को एक ऐसी वीडियो बनाकर दी जाए जिससे उन्हें सच्चाई का भान हो जाए, उनकी निराशा खत्म हो जाए और वो अपने जीवन के मूल स्वरूप को समझ सके, अपने जीवन को सही दिशा दे सके, अपने मन और आत्मा में सुकून और शांति की ऊर्जा भर सके। साथियों, ये कुंभ राशि के लिए डिटॉक्सिंग वीडियो होगा जिसका मैं हल्का सा शीर्षक आपको दे दूं कि प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप अंदर से टूटे नहीं बल्कि जागिए। एक वैरागी का जीवन आपको जीना सीखना होगा, संसार में रहते हुए, मुस्कुराते हुए, और आपको भाग्य से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ना ही पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है और जो तत्वदर्शी है, ज्ञान को जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, वे लोग तो इस वीडियो को पूरा सुनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, जो मेरे पुराने और कंटिन्यू वीडियोस देखने वाले सब्सक्राइबर हैं। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी 60,000 कुंभ राशि वाले लोगों का जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी 60,000 कुंभ राशि के लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि के वीडियो ही अपलोड किए जाते हैं, चाहे राशिफल के हो, ग्रह गोचर के हो या फिर मोटिवेशनल। साथियों, ये मनोविज्ञान और व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर ये वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करके मुझे प्यार प्रदान करना, अपना आशीर्वाद प्रदान करना और कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखना। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा? मैं अपने आप को छोटा नहीं समझे कुंभ राशि वाले दोस्तों, क्योंकि कुछ वीडियो में ऐसी बात बोली जाती है जिनसे कुछ लोगों को लगता है कि क्या वाकई हमारा जीवन यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों का जीवन इस प्रकार से है? तो दोस्तों नहीं, आपके लिए थोड़ा समय कठिन आ गया था। शनि की साढ़े साती और दूसरे राहु जैसे ग्रहों की जो उल्टी चालें हैं वो, और साथ ही साथ कुंभ राशि वालों में से अधिकतर लोगों के शनि की विषोत्तरी महादशा भी चल रही है। उस वजह से उनका कैरियर, धंधे, काम धंधा, जो भी रिलेशन, रुपये पैसा, सब कुछ मतलब निम्न स्तर का हो गया। उनमें घिरावट आ गई। परिवार हो चाहे कहीं से भी हो, बेरुखी मिलना, मानसिक शांति भंग हो गई। कुल मिलाकर के इस वजह से कुछ चीजें ऐसी बोली जाती है, तो आप टेंशन ना लें। इस वीडियो को आप पूरा सुनेंगे तो आपके हृदय में एक नई ऊर्जा महसूस होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा। घर है, परिवार है, दुनिया की भीड़ है, पर दिल के कोने में अजीब सी वीरानी है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार जब जैसे हम कुंडली देखते हैं तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में कभी कभी ऐसा लगता है कि सबसे जो नजदीक, जो अपने हैं, वो ही पराये हो गए और जिनसे उम्मीद होती है जीवन में, वही इस दौरान बेरुखी से जवाब दे गए। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये तो हर उस आत्मा की यात्रा है जो जन्म तो मनुष्य रूप में लेती है, लेकिन इस माया जाल को समझने में बहुत देर कर देती है। अब राजा हरिश्चंद्र की तरह जब सत्य की कीमत चुकानी पड़े, मान लो हरिश्चंद्र को देखिए, आप राजा थे लेकिन परिस्थिति ने सब कुछ छीन लिया। वो राजा थे, पत्नी, पुत्र, राज्य, सम्मान सब छोड़कर शमशान में दाह संस्कार करने वाले वो हरिश्चंद्र को बनना पड़ा। क्या उनके अपने उनके साथ थे? नहीं, लेकिन दोस्तों वो टूटे नहीं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला अंत में अकेला ही होता है।
साथियों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ लोगों के कमेंट्स देख रहा होता हूँ, तो उनके कमेंट्स में ये आता है कि उन्हें अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। तो उन निराश लोगों के लिए वीडियो जीवन मोटी होगा। राजा हरिश्चंद्र जैसे लोगों के जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है और वे हारे नहीं, टूटे नहीं, तो आप और हम कौन हैं? एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं, कर्ण का। एक ऐसा योद्धा जिसे अपनों ने कभी अपनाया ही नहीं। कर्ण को देखो दोस्तों, मां कुंती ने त्याग दिया, गुरु परशुराम जी ने श्राप दे दिया, द्रोण ने नकार दिया और भीष्म ने भी अर्जुन को ही बख्श दिया। पर कर्ण फिर भी लड़ा, क्योंकि वो टूटा नहीं था, वो अंदर से वैरागी हो गया था। राजा भरतरी को देख लो, जो संसार की मोह माया से टूटकर विरक्ति में जा गई। पत्नी की बेरुखी ने उनकी आत्मा को झकझोर कर दिया था। राजा से सन्यासी बन गए, वो राजा थे और सन्यासी बन गए। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा घिर चुका था। भीष्म पितामह जीवन भर अपनों के लिए जिए, पर अंत अकेला। कभी कभी तो लगता है जो जितना अधिक त्याग करता है उसे उतना ही अधिक तिरस्कार मिलता है। पर भीष्म पितामह टूटे नहीं, वो अंत तक धर्म और कर्तव्य में डटे रहे। परिस्थितियां जब बार बार दिल तोड़ती है दोस्तों, एक समय आता है जब लोग आपको अपमानित करते हैं, अपने ही आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और हालात ऐसे बना देते हैं जैसे खुद ईश्वर ने ही दूर कर दिया हो। तो तब क्या करें? उस समय बारी आती है कि असली में ऐसी परिस्थितियां जब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। यही टर्निंग पॉइंट है जब कुछ लोग टूट करके मरने के बारे में सोचते हैं और कुछ लोग पूरा का पूरा टूट करके अपने आप को नया बनाने के लिए इस संसार को, इस माया जाल को समझ करके अपना पुनः निर्माण करने में लग जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे जानते हैं कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए। साथियों, ऐसी स्थिति में भीतर उतरना पड़ेगा, बाहर नहीं। आत्मा की यात्रा करनी पड़ेगी। तब ये समझे कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, जिससे जितनी अपेक्षा की उसने उतना ही दुख दिया, लेकिन वो दुख द्वार खोल देता है अपने जागरण का, अपनी आत्मा की जागृति का। माया का सबसे बड़ा खेल यही है दोस्तों, वह आपको अपनों के द्वारा ही तोड़ती है। जिससे प्रेम था वही अनदेखा कर देता है, जिनके लिए सब कुछ किया वही पूछते हैं तुमने किया ही क्या है, और उन जिनकी आंखों में सम्मान हम ढूंढते हैं अपने जीवन में, वहां तिरस्कार दिखने लग जाता है। पर इन सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, माया आपको भीतर की ओर मोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि आप अपनी आत्मा को पहचाने, इसलिए वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है। और जब वैराग्य आता है तब मुस्कान लौटती है दोस्तों। असली वैराग्य यही होता है। वैराग्य का मतलब आप लोगों में से कुछ लोग गलत समझ रहे होंगे। वैराग्य का असली मतलब क्या है? किसी से कट जाना वैराग्य नहीं है, परिवार छोड़ देना वैराग्य नहीं है, उदास रहना वैराग्य नहीं है, बल्कि वैराग्य है उम्मीदों से आजादी। वैराग्य है चोट से सीखना और फिर मुस्कुराना। वैराग्य है अपने कर्तव्य को परमात्मा से जोड़ देना। तो अब क्या करें? अब उम्मीद नहीं रखनी है कि कोई समझेगा, क्योंकि फिर वही उम्मीद रखोगे तो दुख पाओगे। और आपने इन वर्षों में, सालों में समझ लिया है कि उम्मीद ही सबसे बड़ी दुख का कारण है। अपेक्षा नहीं करनी है कि कोई आपके दुख का वजन उठाएगा। शिकायत नहीं करनी है कि ये दुनिया क्यों ऐसी है। अब मुस्कुराना है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, क्योंकि आपने समझ लिया है माया का खेल। डटे रहना है, क्योंकि अब आप आत्मा से जुड़े हैं प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। और निभाना है अपना कर्म, क्योंकि अब आपको परिणाम नहीं ईश्वर चाहिए। अब आपको परिणाम नहीं अपने आप से साक्षात्कार चाहिए। अब परिणाम नहीं, आप अपने आप को, अपने अंदर के सुकून को पहचानना चाहते हैं। तो
डिटॉक्स की पराकाष्ठा यही है। अब मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे समझे ऐसी भावना कर लो। आप अपने मन में ये दोहराओ कि अब मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे समझे। आप अपने मन में दोहराओ कि मैं अब खुद को जानना चाहता हूँ। आप अपने मन में दोहराओ कि अब मुझे साथ नहीं चाहिए बल्कि मैं लोगों का साथ दूंगा ताकि मेरे जैसी परिस्थिति किसी के साथ नहीं हो। अब मेरे साथ दोहराओ कि मुझे अपनी आत्मा से साक्षात्कार चाहिए, मैं स्वयं को पहचानना चाहता हूँ। मेरे साथ प्यारे दोस्तों दोहराओ कि अब मैं दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से पार जीना सीख जाऊंगा, क्योंकि जिसने वैराग्य को समझ लिया दोस्तों, उसने माया को हर लिया। तो प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये छोटा सा डिटॉक्स आप सभी के लिए था। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें जय श्री राम के रूप में और वीडियो को लाइक कर दें दिल से। मिलते हैं एक और नए डिटॉक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।